ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कॉमन पोटेंशियल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या पोटेंशियल मेथड या कॉमन पोटेंशियल मेथड लगाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है बच्चों, कुछ पोटेंशियल पॉइंट्स हमें एज्यूम करने पड़ेंगे, ए बी सी डी। मान लो ये ए है, ये डी है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अनन्या इधर देखो अच्छी। तो ये वाला रजिस्टर किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। हमने इसके बारे में आपको कैपेसिटर चैप्टर में बताया था कैसे करते हैं। ये किस में कनेक्टेड है? सी और डी में, 10 ओम। सॉरी बच्चे, बी और सी में, सॉरी बी और सी में कनेक्टेड है ये वाला। ये 10 ओम बी और सी में कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये 20 ओम किस में कनेक्टेड है? सी और डी पॉइंट के बीच में। ये 10 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है? बी और एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया? डी। ये 10 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और सी। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन है या नहीं है? कैसे बताओ बच्चे? इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5/10 1/2 होता है, 10/20 भी क्या होता है? 1/2। तो इसे कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम बीच वाले को एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि इससे करंट पास नहीं करेगा। तो ये कितना हो गया? 5 और 10 15, 15 के साथ पैरेलल में क्या हो गया? 30। 15 और 30 पैरेलल में हो गए। ऊपर वाला टोटल कितना हो गया? 15, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाएगा। और इन दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग? पैरेलल में कर लेंगे। ऊपर कितना हो गया टोटल? 15 ओम। नीचे कितना हो जाएगा बोलो? 30 ओम। क्या आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट बोलो? 10। अब क्वेश्चन एक और कई बार अराइज होता है कि सर पॉइंट्स को कैसे लिया जाए। 4 अगर पॉइंट्स हैं, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे 4 पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो हमेशा ऐसे ही लिया जाए, ए बी सी डी ऐसे। देखो बच्चे 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें 4 पोटेंशियल पॉइंट हैं, ए बी और सी और डी। इन चारों पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है। आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो, ए और डी यहां ले लो, बी और सी यहां ले लो बगल बगल में, और एक ऐसे भी कर सकते हो। जो सही बैठ जाए उस हिसाब से कर लेना। बाकी तो बच्चे मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, तो देखोगे भी आप। खैर जितने क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ज्यादातर 5 रजिस्टर्स या 5 कैपेसिटर होते हैं, मान के चलना काफी हद तक वो बैलेंस व्हीटस्टोन के ही होते हैं। 5 रजिस्टर या 5 कैपेसिटर। मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है जो कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज का, मीटर ब्रिज उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा या बैलेंस व्हीटस्टोन पढ़ा, आखिर इसका काम क्या है। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारी रियल लाइफ में वो किस तरीके से मदद कर सकता है। देखो बच्चों, रियल लाइफ में हमारी इस तरीके से मदद कर सकता है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई अरेंजमेंट है, इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ हमारे 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये ऐसे 4 रजिस्टर्स हैं, यहाँ बैटरी लगी हुई होगी, सर्किट पूरा कंप्लीट होगा मान लो। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, जैसे मान लो। अब मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू नोन है, और एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? अननोन है। जैसे मान लो हमारे पास एज एन एग्जाम्पल, ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये एक्स है, ये अननोन है। ठीक है, और मान लो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, पॉसिबली अपने हिसाब से क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। ये वेरिएबल है, जैसे मान लो चलो रियोस्टैट है या वेरिएबल है, कुछ भी है, वेरी कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों, मुझसे कोई पूछे इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चे, इसको चेंज करते रहेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे।
एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक वैल्यू ऐसी होगी जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों है और ये क्या हो क्या रहा है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज करने से ऐसा क्यों होगा एक टाइम पे कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लो अब इसको चेंज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वैल्यू वो आ जाएगी कि इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल होगा, या फिर इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हम खुद चेंज कर रहे हैं, हमें पता है। जैसे मान लो मैंने इसको चेंज करना चालू किया और मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, फिर भी यहाँ करंट 0 नहीं हुआ, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया और मान लो 6 लगा दिया मैंने। अब जो 6 जैसे ही लगाया, मान लो मैंने 6 ओम लगाया, तो ऐसे ही, ये जस्ट एग्जांपल दे रहे बच्चों, इसको डीपली मत लेना, और मैं बता रहा हूँ उसको हम चेंज करें। मैंने 6 ओम लगाया, यहाँ पे 6 ओम की वैल्यू है। अब यहाँ से करंट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या मुझे इससे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? क्योंकि मुझे पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का यूज करके या बैलेंस व्हीटस्टोन का यूज करके अननोन रजिस्टर की वैल्यू हमने डिटरमाइन की। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यही जो चीज है जो हम लोग अननोन रजिस्टर की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हम एक प्रॉपर डिवाइस बना देते हैं। इसको नाम देते हैं मीटर ब्रिज, इसको नाम देते हैं मीटर ब्रिज। इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं चेंज करने में वैल्यूज को, उसमें उसको ऑपरेट करना काफी सिंपल होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बच्चे ध्यान से सुनते हैं ना। तो जैसे यहाँ 4 रजिस्टर है, वहां पर भी 4 रजिस्टर्स होते हैं, और जैसे हम लोग मेन यहाँ पर अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मीटर ब्रिज का भी मेन काम क्या होता है, बोलो बोलो, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करना। मतलब हमारा मेन काम ये है कि अननोन रजिस्टर है, कोई उसको लगा रखा है, उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज यूज करते हैं। अब इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों होता है, पहले देख लो। 4 रजिस्टर यहाँ पर भी, वहां पे भी 4 रजिस्टर होते हैं, 1 2 एक वायर, ये अरेंजमेंट है हमारी। इसका थोड़ा सर्किट थोड़ा सा फर्क हो जाता है इससे, देखो बच्चे, ये मीटर ब्रिज है। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो यहाँ 2 रजिस्टर्स हैं, यहाँ 2 रजिस्टर्स हैं, यहाँ 2 रजिस्टर्स हैं, यहाँ इन 2 रजिस्टर्स की जगह हम एक रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं। ये हमने क्या लिया, 2 रजिस्टर की जगह एक पूरी लंबी सी क्या लगा दी, रेजिस्टेंस वायर। ये जो वायर होती है वही नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेटिन मटेरियल की होती है, क्योंकि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेटिन मटेरियल जो होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। उसके कुछ कारण होते हैं, उसी वजह से हम यूज़ करते हैं। मोस्टली कई जगह हम उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आ गई। अब यहाँ क्या होता है, देखो बच्चे, मान लो हमारे पास ये रजिस्टर है, ये नोन है। जैसे मान लो ये है R, लेट अस टेक, ये नोन है, ये X, और ये क्या है, अननोन है, इसके बारे में वैल्यू नहीं पता, ठीक है बच्चे। या फिर मान लो ये P है, ये नोन है, और ये Q है जो अननोन रजिस्टर है। अब यहाँ पर क्या था कि हमने इसकी वैल्यू चेंज की थी। यहाँ क्या होता है, और यहाँ 2 रजिस्टर्स लगे थे, यहाँ रजिस्टर्स नहीं है, रेजिस्टेंस वायर है। यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से एक वायर निकाल दी है और एक स्लाइडिंग कनेक्शन दे दिया गया है। स्लाइडिंग मतलब इसको स्लाइड कर सकते हैं। जो स्लाइडिंग कनेक्शन होता है उसको जॉकी कहते हैं। जॉकी बच्चे वो ब्रांड नहीं, अंडरवेयर बनाने वाला, वो जॉकी इसका नाम होता है, ठीक है, जिसको हम स्लाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए होता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वायर होती है ये 1 मीटर लंबी होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर लंबी वायर होती है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। इस रेजिस्टेंस वायर के बगल में 1 मीटर का स्केल लगा होता है, 1 मीटर का, ताकि वायर की लेंथ मेजर कर सके। 1 मीटर का स्केल लगा होता है। अब कहानी आगे क्या है, देखो बच्चे, जैसे यहाँ रजिस्टर्स थे, यहाँ 2 रजिस्टर्स तो हैं, बट नीचे रजिस्टर्स की जगह हमने रेजिस्टेंस वायर लगा दी है। तो जैसे मान लो ये जॉकी यहाँ पर है, तो ये 4 रजिस्टर हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस है वो एक वो ये रजिस्टर हो गया, और एक ये रजिस्टर हो गया। मान लो बच्चों, लेट अस कंसीडर, अब एक्चुअली क्या इसका फायदा क्या है, इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो हमें P मालूम है, Q अननोन है। P की वैल्यू हमने खुद लगाई है, नोन है, Q अननोन है।
अब हमें Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो यहाँ पर हम इस जॉकी को ना ये इसको उठा के अलग अलग जगह रखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, इसको डिस्प्लेस कराते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर लेके आए, एक पॉइंट पे लेके आए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका क्या मतलब है बच्चे बताना, मतलब हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, बैलेंस पॉइंट मिल गया। उस सिचुएशन में इसका रेशियो, इसका रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा रेशियो। अब क्या है, वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये वायर मान लो, चलो बैलेंस कंडीशन में इसकी लेंथ आई L, अगर ये L होगी तो ये होगी 100 माइनस L। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, ये 100 माइनस L क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, पूरा का पूरा क्या है 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर इसकी लेंथ L हुई, क्योंकि ये पूरा 100 है ना, जैसे अगर ये 40 हुआ तो ये कितना होगा 60, क्योंकि टोटल कितना होगा 100, तो अगर ये L होगा तो 100 माइनस L होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन का फॉर्मूला लगाते थे, क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन का फॉर्मूला बच्चों बताओ, P/Q इक्वल टू R/S, ये ऐसे या फिर ऐसे लगा देते हैं। देखो इसका रेशियो इसके बराबर होगा, तो ये क्या होगा P/Q, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है ρL/A, इस वायर का कितना होगा रो 100 माइनस L/A। देखो अच्छे A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो वायर हमने चूज किया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट, स्ट्रिंग जो यूज किया है हर जगह से सेम थिकनेस होगी, तो ये कट जाएगा और रेजिस्टिविटी कट जाएगा, तो P/Q इज इक्वल टू L/100 माइनस L, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब जैसे मान लो हमको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, आपको टीचर सेटअप लगा के दे देगा, ऐसे एक सेटअप लगा के दे देगा, उसमें कहेगा कि एक काम करो बच्चों, बताओ ये अननोन रेजिस्टेंस कितना है। तो आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ जॉकी को यहाँ से स्लाइड करना चालू करोगे, स्लाइड करते 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 आगे लाओगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जब यहाँ कहीं रखा होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा। धीरे 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 जैसे जैसे इसको इधर खिसका के लाओगे, वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट के इधर बियॉन्ड जाते हो तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। दूसरी मतलब कि जैसे यहाँ पर ऐसे डिफ्लेक्शन था, यहाँ यूं देखो यूं घुमा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ सीधी हो गई, जीरो आ गया। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की खास बात होती है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें क्या होता है बच्चे, ये जीरो होता है, ये 1 एम्पेयर होता है और यहाँ भी 1 एम्पेयर होता है। अब इसका क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, दोनों जगह 1 एम्पेयर का मतलब क्या है कि अगर करंट जैसे इधर जा रहा है तो इधर का 1 एम्पेयर दिखाएगा यूं, और अगर करंट उधर जा रहा है 1 एम्पेयर तो क्या दिखाएगा, वो इधर का 1 एम्पेयर दिखाएगा। समझे, एमीटर की तरह नहीं होता है, एमीटर में तो एक ही साइड रीडिंग दिखाता है, उसमें दोनों साइड रीडिंग जाती है, मतलब अगर एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इधर नीडल रिफ्लेक्ट करेगी। तो जैसे मान लो यहाँ पर था, यहाँ था तो यहाँ ऐसा दिखा रहा था, जैसे जैसे इसको मूव करते जाओगे ये क्या करता जाएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो दिखा दिया। फिर जैसे इधर मूव करोगे तो अब उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में क्यों हो जाती है, क्योंकि पहले जैसे मान लो अगर ये यहाँ पर है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, जब ये इधर आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ होता है, बट आपको समझ में आ गया। बट हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, उसका एक स्पेशल नाम होता है बच्चों, उसको कहते हैं नल पॉइंट, उसे कहते हैं नल पॉइंट। हमारा मेन काम है जीरो डिफ्लेक्शन के केस से, जिसको हम कहते हैं नल पॉइंट। प्रैक्टिकल का बच्चे प्रैक्टिकल में सीखोगे, जैसे मैंने सिखाया है ना, तो उससे आपको प्रैक्टिकल में बहुत मदद मिलेगी। तो अब आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी प्रैक्टिकल जब करोगे तो। यह नॉन वैल्यू है, तो अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको क्या होगा, पी की वैल्यू दी हुई होगी, इधर देखो बच्चे पी पता होगा। जैसे जैसे मैं मान लो, अब मान लेते हैं एक केस है बच्चों, हम ही लेते हैं, पी की वैल्यू हमको मान लो पता है, मान लो पी की वैल्यू है 10 ओम, मान लो पी की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। हेयर पी इज मान लो 10 ओम दे दिया, क्यों अननोन है, आप इसे डिफ्लेक्ट करते गए, 40 सेंटीमीटर मान लो बैलेंसिंग लेंथ आ गई। जो बैलेंसिंग लेंथ हम एक टर्म यूज करते हैं वो हमेशा यहाँ से मेजर की जाती है, लेफ्ट हैंड से। इसे क्या, मान लो हमारी बैलेंसिंग लेंथ क्या आई 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस हो गया। नीचे स्केल लगा होता है, मीटर का स्केल। कई बार आप मुझसे पूछोगे सर ये कैसे हम मेजर करें, तो स्केल लगा होता है नीचे,
नहीं लगा है तो हम अपने स्केल से मेजर कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब बताओ Q की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या लगाएंगे, अच्छा फॉर्मूला लगा देंगे। P कितना है हमारा 10, Q हमें नहीं पता, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 है तो ये कितना होगा 60, ये 100 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है, ये 60 होगा। सो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, देखो अच्छे, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट कट जाएगा। कई बार एक मिनट बच्चे, कई बार आमतौर में बच्चों को डाउट होता है सर सेंटीमीटर को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि रेशियोज में सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2Q और Q इज इक्वल टू 15 ओम। इस तरीके से हम एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछो बच्चों पूछो। देखो बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखो बच्चों, देखो बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट हमें 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है ए से। आमतौर पे ए क्या होता है, ये ए है ये बी है, नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है स्टार्टिंग में। अब एक्चुअली आगे इसने क्या दिया है, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, इसके साथ हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है और 50 सेंटीमीटर पे आ जाता है। तो ये दो केसेस बन गए बच्चों। पहले में जो सिंपल सा सर्किट था, सिंपल सा सर्किट मतलब कैसा सा सर्किट, ये था आर, ये था एस, ये थी वायर, ये थी वायर, ये बैटरी, गैल्वेनोमीटर, ये सब दे रखा था। और पहले सर्किट के अंदर बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की, ये 40 सेंटीमीटर थी। दूसरे में क्या हुआ, जब हमने इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, देखो अच्छे, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बैलेंसिंग लेंथ चेंज होकर कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई 50। तो ये कह रहा है आर और एस की वैल्यू निकालो। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस, दोनों केस की एक अलग अलग इक्वेशन आएगी। पहले वाली बताओ बच्चे जल्दी से क्या होगा, क्या लिखूं मैं इसको, आर बाय एस दिस बाय दिस इज इक्वल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये 40 है, ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा 100 होता है। 40/60 क्या हो जाएगा बच्चे 2/3। ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चे। इधर ये अब क्या है बच्चे, दूसरा जिसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। पहले इसका रेजिस्टेंस कितना होगा नेट, देखो बच्चे इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में क्या होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2 मतलब 12 प्लस S, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये कितना हो जाएगा R बाय 12 प्लस S इज इक्वल टू 50/50। 50/50 कैसे आया, देखो बच्चे दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, ये 50 हुई तो ये भी क्या होगी 50 होगी, क्योंकि टोटल क्या होता है 1 मीटर होता है। ये कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बना हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 12S इज इक्वल टू 12 प्लस S। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। R की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, या S को क्या लिख सकते हैं, R को क्या लिख सकते हैं 2/3S लिख सकते हैं। तो एक काम करो, इसको लिख देते 2/3S, 12S 12 प्लस S। बताओ बच्चे क्या करें, S से S काट दें, सर पूरा कट रहा है सर मेरा, तो S से S पूरा S से S कट गया, ये कट जाएगा 2 से क्या आ जाएगा 6, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 12 प्लस S हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, S इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। S की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो बच्चे, R क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 6 क्या हो जाएगा बच्चे बोलो 4 ओम हो जाएगा। यही आएगा, ये वैल्यूज आ गई बच्चे, जल्दी से देखो।